भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रवचन श्रृंखला चौथे में आपने सुना कि भीखन जी ने लगभग 1.5 वर्ष तक संघ में शुद्ध आचार और शुद्ध श्रद्धा पुनः प्रतिष्ठित हो, इसके लिए भरसक प्रयत्न किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। इसलिए विक्रम संवत 1817 राम नवमी अर्थात चैत्र शुक्ला नवमी के दिन शुद्ध आचार और शुद्ध श्रद्धा में अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए भीखन जी ने संघ से संबंध विच्छेद किया। भारत में प्रख्यात यह दिन स्वामी जी के लिए आत्म विजय की ओर प्रस्थान का पुनीत दिन बन गया। स्थानकवासी संप्रदाय से पृथक होकर मुनि टोकर जी, हरनाथ जी, वीरभान जी तथा भारीमाल जी के साथ पूरे बगड़ी नगर में स्थान की गवेषणा की, पर उन्हें स्थान नहीं मिला, क्योंकि संघ के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि कोई भी भीखन जी को आहार, पानी और स्थान नहीं देगा। यह संघ की आण है। यदि कोई स्थान देगा तो संघ उसे आज्ञा भंग का दोषी मानेगा और उसे दंडित करेगा। उस समय संघ की आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था। काफ़ी गवेषणा करने के बाद भी स्थान नहीं मिला तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें बगड़ी से बिहार कर दूसरे क्षेत्र में जाना है, पर नियति को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि नियति कुछ और दृश्य दिखाना चाहती थी। स्वामी जी बिहार करके नगर के बाहर पहुंचे ही थे, इतने में भयंकर तूफान, भयंकर आंधी और भयंकर बारिश प्रारंभ हो गई। साधु संत तूफान और बारिश में विहार नहीं कर सकते, इसीलिए पास में स्थित शमशान भूमि में राव जेत सिंह जी की छत्री, उसमें स्वामी जी ने विश्राम करने का निर्णय लिया। ये उनका प्रथम प्रवास था। लोग जहां अंतिम विश्राम करते हैं, स्वामी जी ने अपने आत्म विजय की यात्रा का प्रथम पड़ाव उसको बनाया। जहां सामान्य जन की यात्रा संपन्न होती है, विशेष लोग वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। रात्रि विश्राम वहीं किया। प्रातःकाल जब गुरु के पास, स्थानकवासी आचार्य के पास ये सूचना पहुंची कि भीखन जी जेत सिंह की छत्री में रुके हुए हैं, गुरु भीखन जी को समझाने के लिए जेत सिंह की छत्री तक आते हैं। स्वामी जी पर दबाव डालते हुए कहते हैं, तुम्हें समय देकर चलना चाहिए, इतना आग्रह नहीं करना चाहिए। तुम नहीं जानते ये पंचम काल चल रहा है और इस समय इतनी कठोर साधना संभव नहीं है। स्वामी जी ने कहा, समय के बहाने से मैं अपने आचार को शिथिल नहीं कर सकता। पंचम आर्य में भी कठोर नियमों का पालन किया जा सकता है। मुझे ये विश्वास है और इसी विश्वास के आधार पर मैं भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाऊंगा, अपने आचार को बनाऊंगा, अपने आचार को शुद्ध करूंगा। अगर मेरी इस बात से आप सहमत है, आप आज भी मेरे गुरु हैं, लेकिन इससे अलग मैं किसी बात पर समझौता करने में समर्थ नहीं हूं। मैं समझौता कर नहीं सकता। भीखन जी की साहस भरी
इन बातों को सुन करके आचार्य रघुनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। जब आंसू देखा, उनके साथ एक संत थे, उन्होंने रघुनाथ जी से कहा कि आप इतने बड़े धर्म संघ के आचार्य हैं, अगर आपकी आंखों में आंसू आता है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये शोभनीय बात नहीं है। आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, किसी व्यक्ति का एक भी चला जाता है तो उसे बड़ा दुख होता है, लेकिन मेरे 5 चले गए, मुझे दुख तो होना ही है। भीखंड जी ने अपने गुरु की आंखों में आंसू भी देखा था। साधारण जन उन आंसुओं को देखने के बाद शायद घबरा जाता है, शायद पिघल जाता है, लेकिन वो भीखंड जी थे। संघर्षों में भी जो नहीं पिघल सकते हैं, वो आंसुओं से कैसे पिघल सकते हैं। भीखंड जी ने सोचा, जब मैंने घर से प्रस्थान किया था, अपने माँ के चरण स्पर्श किए थे, तब मेरी माँ की आंखों में भी आंसू थे। मैंने उन आंसुओं की भी परवाह नहीं की, तो अब ये आंसू मेरे लिए क्या है। अब तो मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, मुझे आत्म साधना करनी है, अपने आचार की शुद्धि करनी है, भगवान की वाणी के आधार पर अपने आचार को बनाना है। तो मैं इस प्रकार के आंसुओं से क्यों घबराऊंगा, मैं इस प्रकार के आंसुओं में क्यों उलझूंगा। भीखंड जी को वो आंसू भी रोक नहीं सके। जब भीखंड जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं नहीं चल सकता, मुझे शुद्ध आचार का पालन करना है, तब रघुनाथ जी के भीतर में एक दूसरे प्रकार के विचार पैदा हुए। व्यक्ति में रागात्मक भाव जितना कोमल होता है, उतना कठोर भी हो सकता है। जब भीखंड जी के स्थिर चित्त को देखा, स्थिर निर्णय के बारे में सुना, तो आचार्य रघुनाथ जी के अभिमान पर धक्का लगा। वे इतने कठोर हो गए और उन्होंने धमकी देते हुए कहा, अब तुम देखना, आगे तू चलेगा, पीछे मैं चलूँगा। तेरे पीछे इतने लोग लगा दूंगा, इतने लोग लगा दूंगा कि तू याद करता रहेगा। भीखंड जी बहुत विनम्र थे, बहुत विधेयात्मक चिंतन वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने नम्रता के साथ कहा, गुरुदेव, मैं जिस पथ पर बढ़ रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि लोग उस पथ को स्वीकार करेंगे और आपका ये आशीर्वाद भी मुझे मान्य है। आपने यही तो आशीर्वाद दिया है कि पीछे लोग लगा दूंगा। लोग ही तो चाहिए, आचार शुद्धि वाले लोग ही तो चाहिए। और अगर आपकी धमकी है तो भी मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जिस पथ पर बढ़ रहा हूँ उसमें संकट भी आएंगे, कांटे भी आएंगे, कठिनाइयाँ भी आएगी, लेकिन मुझे उससे घबराना नहीं है। मुझे उस पथ पर आगे बढ़ना है। इसीलिए आपका आशीर्वाद तो मेरे लिए बहुमूल्य है, आपका आशीर्वाद तो मेरे लिए अमृत के तुल्य है। जैसे ही ये बात भीखंड जी से आचार्य रघुनाथ जी ने सुनी, वो दंग रह गए, आगे कुछ बोल नहीं सके, सीधा वहाँ से स्थानक की ओर प्रस्थान कर दिया। स्वामी जी ने अपने स्थिर चित्त के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि सत्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति किसी भी मोहजाल में फंस नहीं सकता, किसी भी स्नेह के धागे में अटक नहीं सकता। उसे अपने आत्मबल पर विश्वास होता है और आत्मबल के आधार पर वह अपने लक्षित मंजिल को प्राप्त करता है। भीखंड जी के अभिनिष्क्रमण के कारण बगड़ी और राव जेत सिंह जी की छत्री दोनों ही तेरा पंथ के लिए ऐतिहासिक स्थल बन गए। बगड़ी शहर से बिहार कर भीखंड जी जोधपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय आचार्य जयमल जी जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में विचरण कर रहे थे। भीखंड जी आचार्य जयमल जी को सम्मान देते थे, उनका आदर करते थे। इसीलिए अपने अभिनिष्क्रमण के सारे समाचार
आचार्य जयमल जी को बताना चाहते थे। यद्यपि आचार्य जयमल जी ने धर्म क्रांति में भीखंड जी को सहयोग देने में अपने आप को असमर्थ माना, लेकिन सहानुभूति और सद्भावना सदा उनकी भीखंड जी के साथ रही। इसीलिए भीखंड जी उन्हें आदर देते थे, उनका सम्मान करते थे और अपना कर्तव्य समझते थे कि मुझे अपने सारे समाचारों से उन्हें अवगत करा देना चाहिए। और उसके साथ साथ आचार्य जयमल जी के कुछ संत भीखंड जी के साथ जाने को तैयार थे, भीखंड जी की धर्म क्रांति में साथ देने को तैयार थे। इसीलिए उन्हें लेने के लिए भी जोधपुर आचार्य जयमल जी के पास जाना चाहते थे। बगड़ी से बिहार करके वो बरलू तक पहुँचे, लेकिन पीछे आचार्य रघुनाथ जी भी बरलू पधार गए। बरलू में पधारने के बाद धर्म चर्चा की बात सामने आई। आचार्य रघुनाथ जी की ओर से धर्म चर्चा का वातावरण बनाया गया। भीखंड जी को उससे कोई परेशानी नहीं थी, वो स्वयं धर्म चर्चा करना चाहते थे। यद्यपि इतने दिन तो उन्होंने अंदर अपने गुरु के सामने धर्म चर्चा की, लेकिन अब जनता के सामने करने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं था। भीखंड जी ने गुरु के आह्वान को स्वीकार किया और साधु के आचार संबंधी विषयों पर खुल करके चर्चा हुई। यद्यपि आचार्य रघुनाथ जी आगम सम्मत बात कहने में तो समर्थ नहीं हुए, लेकिन उन्होंने भीखंड जी से ये कहा कि ये दुस्सम काल चल रहा है, पंचम आरा चल रहा है और इस समय में कोई भी व्यक्ति पूर्णतया साधु जीवन का पालन करने में समर्थ नहीं हो सकता। स्वामी जी ने कहा, दुस्सम काल का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति धर्म की साधना पूर्ण नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि इस काल में, इस पंचम आरे में व्यक्ति का बल और संगठन कमजोर हो जाता है। इसीलिए धर्म साधना में शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति पूर्ण धर्म की आराधना करने में समर्थ नहीं हो सकता। आचार्य भिक्षु ने उस समय कहा कि भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति शिथिलाचारी होगा, जो व्यक्ति पुरुषार्थहीन होगा, वो व्यक्ति पंचम आरे की दुहाई देगा। इसीलिए पंचम आरा होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी साधना पूर्ण करने में समर्थ न हो सके। आचार्य रघुनाथ जी ने अपने विचारों को बदलते हुए कहा, शुद्ध चारित्र क्या कोई साधारण बात है? यदि केवल 2 घड़ी शुद्ध ध्यान कर ले अथवा शुद्ध चारित्र का पालन कर ले तो व्यक्ति को केवल ज्ञान हो सकता है। स्वामी जी ने कहा, संयम तो एक निरंतर की साधना है। घड़ी या 2 घड़ी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि 2 घड़ी शुद्ध साधना करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है तो इतने समय के लिए तो मैं श्वास रोक करके ही बैठ सकता हूं। आचार्य जम्बू स्वामी के पश्चात आचार्य प्रभव, आचार्य संयमभव आदि प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। क्या उन्होंने 2 घड़ी भी शुद्ध संयम का पालन अपने जीवन में नहीं किया? भगवान महावीर के 14,000 शिष्यों में केवल 700 शिष्यों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो क्या इतने सारे शिष्यों ने कभी 2 घड़ी शुद्ध संयम का पालन ही नहीं किया? स्वयं भगवान महावीर भी संयम ग्रहण करने के पश्चात लगभग 12.5 वर्षों तक छद्मस्त रहे। क्या आप कह सकते हैं कि उस अवधि में 2 घड़ी के लिए भी उन्होंने शुद्ध ध्यान नहीं किया अथवा शुद्ध चारित्र का पालन नहीं किया? इसीलिए शुद्ध संयम जीवन भर के लिए एक साधना है, चाहे उससे केवल ज्ञान हो या न हो। स्वामी जी ने बड़ी निर्भीकता के साथ आचार्य रघुनाथ जी के सामने ये उत्तर दिया। भीखंड जी का ये उत्तर सुनकर
आचार्य रघुनाथ जी मौन थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। भीखंड जी ने वहां से प्रस्थान किया। आचार्य जयमल जी से मिले। आचार्य जयमल जी को सारी घटनाओं से अवगत कराया। आचार्य जयमल जी की सद्भावना हमेशा भीखंड जी के साथ रही। इस प्रकार उस समय आचार्य जयमल जी के संप्रदाय के 6 संत और अन्य संप्रदाय के 2 संत, कुल मिलाकर 13 संत आचार्य भिक्षु की धर्म क्रांति में सम्मिलित हो गए। अब उन्हें जोधपुर में स्थान की गवेषणा करनी थी, क्योंकि वो स्थानक में रुक नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने खाली दुकान को खोजा और खाली दुकान में अपना प्रवास रखा। बाजार होने के कारण वहाँ लोगों का आगमन सहज ही अधिक था। गेरूलाल जी व्यास आदि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वामी जी के विचारों को केवल समझा ही नहीं, अपितु दूसरों को समझाने में भी काफी भाग लिया। जोधपुर के उन व्यक्तियों को तेरा पंथ के आद्य श्रावक होने का श्रेय प्राप्त हुआ। जोधपुर से बिहार करके स्वामी जी 13 संतों के साथ मेवाड़ की ओर पधारते हैं। मेवाड़ में सभी संतों के साथ आचार विचार और मान्यताओं को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई। चर्चा पूर्ण न होने के कारण स्वामी जी ने सभी संतों से कहा, चातुर्मास निकट आ गया है, अब हमें चातुर्मास के लिए प्रस्थान करना चाहिए और चातुर्मास संपन्न होने के बाद फिर हम मिलेंगे। उसके बाद फिर हमारी चर्चाएं होगी, हमारी मान्यता, हमारा आचार विचार एक होगा, तब ही हम साथ में रहेंगे, नहीं तो हम सहभोजी नहीं रहेंगे। सारी बातें हो गई। स्वामी जी ने सभी को चातुर्मास कहाँ करना है निर्देश भी दे दिया। निर्देश देने के बाद उस समय आगामी व्यवस्थाओं की चर्चा भी हुई। स्वामी जी ने कहा, दीक्षा पर्याय में मुनि थिरपाल जी और मुनि फतेहचंद जी हमारे से बड़े हैं, इसीलिए ये हमारे संग में ज्येष्ठ रहेंगे। साधुओं ने आचार्य भिक्षु स्वामी को नियुक्त किया और इसके साथ साथ ये भी व्यवस्था हुई कि आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन हम सब भाव संयम स्वीकार करेंगे। चातुर्मास संपन्न होने के बाद फिर मिलेंगे। आचार विचार मान्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी मान्यता एक होगी तो हम सहभोजी बनेंगे, नहीं तो हम सहभोजी नहीं बनेंगे। इतनी व्यवस्था होने के बाद सभी अपने अपने निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। स्वामी जी ने चातुर्मास के लिए केलवा नामक ग्राम को चुना। केलवा पहुंचने के बाद उन्होंने स्थान की गवेषणा की, लेकिन स्थान उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी जी के पहुंचने से पहले स्वामी जी के विरोधी वहां पहुंच चुके थे। स्वामी जी के विरोध में बहुत प्रचार प्रसार हो चुका था। इसीलिए लोगों ने ये निर्णय कर रखा था कि भीखंड जी को हम रहने के लिए कोई स्थान नहीं देंगे। स्थान की गवेषणा करने में स्वामी जी को काफ़ी परिश्रम और पूछताछ करनी पड़ी। आखिर गांव के कुछ व्यक्तियों ने परामर्श करके एक स्थान देने का निर्णय किया। वह स्थान था स्थानीय जैन मंदिर की अंधेरी कोठरी। उसमें न तो हवा का सोर्स था, न कोई दरवाज़ा था, न कोई खिड़की थी और न कोई प्रकाश था, केवल अंधकार। भीखंड जी को तो चातुर्मास करना था, स्थान चाहिए, इसीलिए जो स्थान भी मिला उसमें उनको संतोष था। प्रवास का प्रथम दिन सायंकालीन प्रतिक्रमण कर लेने के पश्चात मुनि भारमल जी परिष्ठापन के लिए मंदिर से बाहर जाते हैं। जब वे वापस आ रहे थे तब द्वार के सामने एक सर्प ने
उनके पैरों को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। स्वामी जी ने उन्हें बाहर अच्छाया में खड़ा देखा तो वहीं से पुकार कर कहा, भारमल अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? मुनि भारमल जी बोले, गुरुदेव, सर्प जाति के जीव ने पैरों में आंटे दे रखे हैं, कैसे आऊं? स्वामी जी ने जैसे ही ये बात सुनी तत्काल उठ करके पधारे, नमस्कार महामंत्र सुनाया और सर्प से कहा, आर्य, यदि तुम कोई देव हो, यहाँ तुम्हारा कोई स्थान है, अथवा तुम ये चाहते हो कि हम यहाँ न रहे तो हमें स्पष्ट बतला दो। तुम्हारी आज्ञा के बिना हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगे, पर इस तरह का उपसर्ग करना तो बिल्कुल उचित नहीं है। स्वामी जी के उन शब्दों के साथ ही सर्प वहाँ से हट गया। अर्धरात्रि का समय स्वामी जी ने देखा मंदिर के प्रवेश द्वार से कोई सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति अंदर आ रहा है। वह कुछ निकट आया और वंदन करके बोला, आगे के लिए आपको कोई उपसर्ग नहीं होगा, आप यहाँ आराम से विराजे। मेरी 2 प्रार्थना है। प्रथम तो यह कि प्रातःकाल सर्प के द्वारा खींची गई एक रेखा आपको मिलेगी, उस ओर कोई साधु परिष्ठापन करने के लिए न जाए। दूसरी बात, गर्भगृह के द्वार पर दोनों ओर 2 चबूतरियां हैं, उन पर आपके अतिरिक्त अन्य कोई न बैठे। स्वामी जी ने उसकी दोनों प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली। एक क्षण ठहर कर वह व्यक्ति पुनः बोला, आप मुझे मनुष्य मत समझिएगा। स्वामी जी ने कहा, नहीं महानुभाव, मैंने तुम्हें मनुष्य नहीं समझा है। मनुष्य तो यहाँ दिन में आने से भी घबराता है, अर्धरात्रि को इस विकट वेला में आने का तो कोई साहस ही नहीं करेगा। उस व्यक्ति ने स्वामी जी को एक बार फिर नमस्कार किया और अदृश्य हो गया। प्रातःकाल भिखन जी ने सभी संतों को रात की घटना से अवगत कराया और सजग रहने के लिए, सावधान रहने के लिए कहा। केलवा का प्रथम दिन उपसर्ग विजय का रहा। दूसरा दिन चातुर्मासिक चतुर्दशी का था और तीसरा दिन विक्रम संवत 1817 आषाढ़ पूर्णिमा का था, जो भाव संयम ग्रहण करने के लिए निश्चित किया गया था। इस दिन स्वामी जी आदि सभी संतों के तेले की तपस्या थी। पाक्षिक प्रतिक्रमण करने से पूर्व रात्रि के प्रारंभ काल में लगभग 7:30 बजे स्वामी जी ने अपने संतों के साथ भाव संयम स्वीकार किया। तेरा पंथ की वास्तविक स्थापना स्वामी जी के भाव संयम ग्रहण के साथ उसी दिन हो गई। स्वामी जी ने नए युग का प्रारंभ करने के लिए जो दिन चुना वह वस्तुतः जैनागम संवत ऐसा संधि दिन था जहां से काल परिवर्तन की गणना सदा से की जाती है। तेरा पंथ का व्यवहारिक स्तर पर नामकरण तो कुछ दिन पहले जोधपुर में हो चुका था। जोधपुर के मंत्री फतेहचंद जी ने जब श्रावकों को सामायिक करते हुए दुकान में देखा तो पूछा, आप कितने श्रावक हैं, आपके साधु कितने हैं? जब गेरूलाल जी व्यास ने स्वामी जी का परिचय दिया, स्वामी जी के सिद्धांतों का परिचय दिया और उसके साथ साथ स्वामी जी के साथ संतों की संख्या बताई, श्रावकों की संख्या बताई, उसके आधार पर तेरा पंथ ये नामकरण हो गया। तेरा पंथ नामकरण करने के बाद स्वामी जी ने भी इस नाम को आदर के साथ स्वीकार किया और कहा, ये प्रभु, ये तेरा पंथ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की आराधना करने वाला तेरा पंथ ही है। भाव संयम ग्रहण करने के पश्चात श्रावण कृष्णा एकम को प्रथम गोचरी के लिए स्वामी जी स्वयं पधारते हैं और सबसे पहले वो राजभवन में गोचरी के लिए पधारे। उस समय वहाँ के शासक रावत
मोखम सिंह जी थे, वे अत्यंत भक्त प्रकृति के व्यक्ति थे। स्वामी जी को पधारते देखा तो वे बड़े खुश हुए और उन्होंने अपने हाथों से दान लाभ दिया। उसके बाद श्रावक मोखम सिंह जी सदा सदा के लिए आचार्य भिक्षु के भक्त बन गए। आचार्य भिक्षु के प्रवचनों में वो हमेशा भाग लेते थे, हमेशा आते थे। मोखम सिंह जी ही केलवा में भक्त नहीं बने, लेकिन केलवा वासी प्रारंभ में तो बहुत विरोधी थे, लेकिन धीरे धीरे उनका विरोध ठंडा हो गया, विरोध कमजोर हो गया और स्वामी जी को उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। ठाकुर जी ही नहीं अपितु केलवा के बहुत सारे लोग आचार्य भिक्षु के भक्त बन गए। पहला चातुर्मास सफल चातुर्मास के रूप में माना जाने लगा। चातुर्मास समाप्त होने के बाद पूर्व निर्णय के अनुसार 13 ही संत पुनः एकत्रित होते हैं। स्वामी जी ने एक एक चर्चनीय विषय को लेकर सबके साथ पुनः चर्चा प्रारंभ की। कई दिनों की चर्चा के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 13 में से 8 साधु ही एक मत है, शेष 5 साधुओं की मान्यता भिन्न है। स्वामी जी ने उक्त 5 ही साधुओं को अपने संग में सम्मिलित नहीं किया। वे भाव संयम के पश्चात एक बार के लिए भी स्वामी जी से संभोगिक नहीं बन सके, अतः तेरापंथ के अंग भी नहीं बन सके। यही कारण है कि तेरापंथ के किसी भी इतिहासकार ने स्वामी जी के शिष्यों की क्रमिक नामावली देते समय उनके नामों का उल्लेख भी नहीं किया। अवशिष्ट 8 साधु उस समय स्वामी जी के साथ थे, अनेक वर्षों तक तेरापंथ के अंग बनकर रहे। कालांतर में 8 में से केवल 6 साधु आचार्य भिक्षु के सहयोगी बनकर के रहे और हमेशा आचार्य भिक्षु के साथ रह करके तेरापंथ के विकास में आगे बढ़ते रहे। स्वामी जी का विश्वास नाम पर नहीं काम पर था, संख्या पर नहीं गुणवत्ता पर था और इसीलिए उन्हें ये परवाह नहीं कि मेरे साथ काम करने वाले संत कितने हैं, 6 है, 7 है या 8 है, इसकी परवाह नहीं। आचार शुद्धि की परवाह थी और श्रद्धा की बात थी। तेरापंथ केवल संज्ञा ही नहीं रहा, बल्कि आचार कुशलता और विचार दृढ़ता का एक सक्रिय उदाहरण बनकर संसार के सामने प्रस्तुत हुआ। तेरापंथ का उद्भव हो गया। आगे क्या घटना हुई, आचार्य भिक्षु का जीवन कैसा रहा, उसकी चर्चा आगे करेंगे। आज मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। ओम अरहम।